गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लिमिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी लिमिट के एक दो एग्जांपल मैं और लूंगा और उसके बाद फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 2 रेज पावर n और -3 रेज पावर n अपॉन 2 रेज पावर n और +3 रेज पावर n। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि जैसे हमारे a की पावर x है, तो इसका वैल्यू हो जाता है a, यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा कि अगर x 1 है तो a हो जाएगा, और अगर x 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और अगर x हमारा जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू जो है वो दो तरह से रिफ्लेक्ट करेगी। तो 0 हो जाएगी अगर a जो है वो 1 से छोटा है, और इन्फिनिटी हो जाएगी अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और a ग्रेटर देन 1 है। तो ये इसका लॉजिक है। तो यहाँ पर मेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो मैं 3 की पावर n से डिवाइड कर सकता हूँ या 2 की पावर n से डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर मैं 2 की पावर n से डिवाइड करूंगा तो 3/2 की पावर n बनेगा, तो 3/2 जो है 1 से बड़ा नंबर हो जाएगा, उसकी पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो इन्फिनिटी शो करेगा। तो मैं फिर 2 की पावर n से डिवाइड ना करके 3 की पावर n से डिवाइड करूंगा। तो कर देते हैं इसको डिवाइड बाई 3 रेज पावर n। तो ये हमारा अप्रोच हो गया 2/3 की पावर n -1 अपॉन 2/3 की पावर n+1। और यहाँ पर कंडीशन वही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो ये वैल्यू 2/3 जो है 1 से छोटी है, तो इसमें इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 - 1 अपॉन 0+1। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट था a की पावर इन्फिनिटी वाला, कि a की वैल्यू पर डिपेंड करेगा इसका रिजल्ट, कि a की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो वैल्यू हमारी जो है वो 0 हो जाएगी, और a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो वैल्यू हमारी जो है फिर वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। तो आगे फिर मैं डिस्कस करूंगा इसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो नोट कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो इसमें हमारे पास दो तीन रिजल्ट हैं, इनको नोट कर लेंगे। पहला रिजल्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और e⁻x -1 अपॉन x। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारी 1 आएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2
प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी ये रिजल्ट होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इसको। तो एक तो हमारी ये रिजल्ट है, इसको याद कर लेंगे। ई रेज पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका वैल्यू 1 आएगा अगर एक्स टेंस टू 0 है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो ए यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू जाएगी लॉग ए। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे ये एक्सपेंशन ए रेज पावर एक्स का 1 प्लस एक्स लॉग ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए का होल स्क्वायर और अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह चलता जाएगा, इनफाइनाइट एक्सपेंशन है। तो ये यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है उसमें ई हमारा एक नंबर है तो वो तो कांस्टेंट है, रेशनल नंबर है। ये जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें ए कोई भी नंबर एक्वायर हो सकती है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, 5 4 7 कुछ भी। जैसे मैं 3 की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिखूंगा और उसमें एक्स टेंस टू 0 लिमिट लगाएंगे तो उसका आंसर आएगा लॉग 3। अगर मैं 2 की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिखूंगा और उसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 लगाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा लॉग 2। अगर मैं 5 की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इस पर लिमिट लगाऊंगा तो इसका आंसर आएगा लॉग 5। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इसमें लॉगरिथमिक लिमिट्स में एक और लिमिट है हमारी, इसको नोट कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो इसकी जब हम लिमिट फाइंड करेंगे तो वी विल गेट 1। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब इसको जैसे मान लो मुझे प्रूव करना है तो क्या करेंगे, तो प्रूव करने के लिए आई विल यूज द रिजल्ट। ये हम सीरीज याद कर लेंगे, लॉग एक्स की, लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज है। तो इस सीरीज का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और अपॉन में सिंपल नंबर्स आते हैं, मतलब फैक्टोरियल नहीं आता। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, काफी आसान है। तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो ये हम लोग नोट कर लेंगे, दीज आर फॉर्मूलाज। तो अब इस पर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, तो अगले उस पर आएंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है 10 टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है 10 टू द पावर एक्स और माइनस 5 टू द 2 टू द पावर एक्स 5 टू द पावर एक्स और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स 10x। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको करने का क्या तरीका होगा, तो जब भी इस तरह का सवाल आए, जैसे यहाँ पे एक्स 10x हो या एक्स साइन एक्स हो या ऐसा कुछ भी हो, तो ये 10x या साइन एक्स ये हम हटा सकते हैं। तो इसको हटाने का क्या तरीका होगा
कि यहाँ पर x से 10x में डिवाइड कर दो और यहाँ इंटू कर दो, तो ये x² हो जाएगा, और 10x/x जो है वो क्या होगा, उसकी लिमिट अगर हम लगाएंगे तो दैट विल बी 1। तो यहाँ पर कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम 10x/x में तो लिमिट लगा रहे हैं और पूरे में नहीं लगा रहे। तो उसका मतलब कि कंडीशन ये है कि जैसे हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते जाएं और डिनोमिनेटर को लिमिट लगाएं या ना लगाएं, इसको ऐसे ही लिखते जाएं 10x/x को। तो 10x/x में हम मान लो हर स्टेप में लिखते ही जा रहे हैं, तो लास्ट में जाकर के हम लिमिट लगा सकते हैं, तो वो तो 1 ही आएगा। तो ये वाली चीजें यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यही करूंगा, इसमें जो है ऊपर हमारा फैक्टर हो रहा है, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो शुरू के 2 टर्म में 2x कॉमन हो रहा है और बाद में -1 कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 5x -1, और -1 कॉमन ले लेंगे तो 5x -1, और अपॉन में जो है वो क्या होगा, x को स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 10x/x, ये चीजें रहेगी। तो ये हमारा स्टेप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर के फैक्टर हमारे हो गए हैं, तो ये हो गया 5x -1 और 2x -1, और हमारे पास अपॉन में x² है, तो हम इसको एक एक x प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, और अपॉन में 10x/x है। तो मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब हम उसको शुरू में ही डायरेक्ट 1 मान सकते थे। तो अब तो खैर आसान है, ये सीधे सीधे में रिजल्ट नजर आ रहा है कि log 5 × log 2, अपॉन में 1 है। तो यही हमारा आंसर हो गया इसका, कि log 5 × log 2 और अपॉन में 1। तो ये हमारा जो है ये लॉगरिथमिक लिमिट्स का एक एग्जांपल था। तो इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगले पेज पर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और a² 10x - a² sin x, और डिवाइडेड बाई 10x - sin x। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पर a > 0 है। तो इसमें मैं यहाँ पर क्या करूंगा, a² sin x जो है वो न्यूमरेटर से कॉमन ले लूंगा। तो a² sin x अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो आई विल गेट a² 10x - sin x, और -1, और अपॉन में आ जाएगा 10x - sin x। तो अब ये यहाँ पर एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, जैसे ये 10x - sin x है, तो ये कोई चीज हो सकती है, इसको कोई क्वांटिटी हम लोग मान सकते हैं। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हमारी सेम है, तो जब मैं लिमिट लगा रहा हूँ तो ये क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो ये हमारे सामने जो चीज नजर आ रही है, a/0 -1/0, इस तरह की चीज नजर आ रही है। तो इसमें हम लोग वो लिमिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a⁴x वाला, a⁴x -1/x वाला। तो इसमें जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये पूरी चीज हमारी जो है 1 हो जाएगी, और यहाँ x की जगह 0 डालेंगे तो ये a⁴0 हो गया, 1 हो गया। तो ये भी 1 हो गया, और ये ब्रैकेट हमारा पूरा ये भी 1 हो गया। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा इसमें। तो ये 1 इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं इसका ले लेता हूँ लॉग का, अगले पेज पर आ जाएंगे।
तो ये प्रॉब्लम हमारा है log 5 plus x minus log 5 minus x upon x, limit x tends to 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है वो यहाँ पर कंडीशन आ रही है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ भी 5 कॉमन ले सकते हैं। तो वो फिर लॉग वाली प्रॉपर्टी होती है ना कि लॉग a इंटू बी, तो लॉग a प्लस लॉग बी। तो 5 पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा लॉग 5 और 1 प्लस एक्स बाई 5, ये चीज आ गई। और इसी तरह मैं आगे भी करूंगा इसमें, और 1 माइनस एक्स बाई 5 ये चीज आ गई, और अपॉन में एक्स। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इसको log a इंटू बी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो log 5 प्लस log 1 प्लस एक्स बाई 5 हो गया, और माइनस log 5 और माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 5, और अपॉन में एक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, log 5 से log 5 कैंसिल हो गए, और उसके बाद फिर हम लोग इसको तो log 5 से log 5 यहाँ पर कैंसिल हो गया, और फिर हम x से अलग अलग डिवाइड कर देंगे। लिमिट हमारी यहाँ पर x टेंड्स टू 0। तो अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और log 1 प्लस एक्स बाई 5 और डिवाइडेड बाई x हो गया, और माइनस 1 माइनस एक्स बाई 5 और डिवाइडेड बाई x हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि x बाई 5 है, तो अपॉन में x है, तो यहाँ भी x बाई 5 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लूंगा, और यहाँ पर माइनस का x बाई 5 है, तो मैं माइनस 1 बाई 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो अब हमें ये लिमिट का फॉर्मूला यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स टाइप की चीज है। तो इस पूरे का लिमिट हमारा 1 हो जाएगा, और इस पूरे का लिमिट भी हमारा 1 हो जाएगा। लिमिट हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 1/5 इंटू 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/5 इंटू 1। तो अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/5। तो 2/5 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके, इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट और लॉगरिथमिक लिमिट इनको हम लोग नोट कर रहे थे। तो अगले उस पर आता हूँ मैं, अगले टॉपिक पर। तो इसमें हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ये भी जो है मतलब कि उसी से रिलेटेड है, लॉग और एक्सपोनेंशियल से। तो इसको हम फोर्थ फॉर्मूला करके नोट कर सकते हैं। 3 तो हम लोगों ने कर लिए। तो जैसे मान लो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए है, और ये हमारा क्वेश्चन है।
1 प्लस एफ एक्स और होल टू द पावर जी एक्स। तो ये इस टाइप का सवाल है। तो अब यहाँ पर क्या है कंडीशन की, जैसे एफ एक्स होगा और जी एक्स होगा, तो जब हम लिमिट लगा रहे हैं तो एफ एक्स और जी एक्स ये किसी नंबर की तरफ टेंड करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि एफ एक्स टेंस टू होना चाहिए 0 और जी एक्स टेंस टू होना चाहिए इन्फिनिटी। लिमिट लगाने से ये चीज आनी चाहिए। तो जब लिमिट लगाने से ये चीज आए तभी हम जो है इस फॉर्मूले या इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो हमारा इसका रिजल्ट हो जाता है कि अगर ये कंडीशन आ रही है ना एफ एक्स टेंस टू 0 और जी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो फिर हम इस अप्रोच को लगा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे और ये प्रॉब्लम हमारी बन जाएगी e की पावर में एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू जी एक्स, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो e की पावर में एफ एक्स इंटू जी एक्स इस फॉर्म में बदल जाएगी और फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। तो इससे क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो काफी आसान हो जाएगा। तो इसके मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, हम लोग मान लेते हैं ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। और ये है हमारा x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल टू द पावर एक्स प्लस थ्री। तो इस प्रॉब्लम को मैं इस फॉर्म में बदल लूंगा 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, वन मैंने ऐड कर लिया, वन माइनस कर लिया। इसकी पावर हमारी एक्स प्लस थ्री। तो ये प्रॉब्लम हमारा बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस वन और इसकी पावर में एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स और जी एक्स ये दोनों नजर आ रहे हैं। ये तो हमारा जो है वो एफ एक्स है और ये जी एक्स है एक्स प्लस थ्री। जब इसमें मैं लिमिट लगाऊंगा, इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा कि ये तो जीरो की तरफ जाएगा, ये 1 अपन एक्स प्लस वन, और ये एक्स प्लस थ्री जो है वो हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो मैं इसमें इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। तो हमारा स्टेप डायरेक्ट आ जाएगा e की पावर में 1 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ये चीज आ गई। तो लिमिट हमारा वही है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब हम एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा e की पावर में 1 प्लस थ्री अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वन अपॉन एक्स। और इसमें हम लोग लगा सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारा e रेज पावर वन। क्योंकि 3 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स वो दोनों जीरो ही हो जाएंगे। तो वी विल गेट दिस। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो e की पावर वन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टेक्निक से क्या है कि हम लोग प्रॉब्लम काफी फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ये वाला ले लेता हूँ।
तो ये हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये वाला प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 और a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x और अपॉन 3 और इसकी पावर 2 अपॉन x। तो ये भी हमारा इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें वही हमें एफ एक्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं 1 आगे लगा लेता हूँ और बाकी जो बचेगा वो सारा एफ एक्स ही है। तो 1 के अलावा जितना भी नजर आ रहा है वो सारा एफ एक्स है ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें लिमिट लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे लिमिट लगाएंगे तो ये 3 हो गया, 3 अपॉन 3 1 और 1 माइनस 1 0। तो जो एफ एक्स है वो 0 की तरफ जा रहा है और जो पावर है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो वी कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो ई रेज पावर आई कैन राइट ए रेज पावर एक्स प्लस बी रेज पावर एक्स प्लस सी रेज पावर एक्स अपॉन 3 माइनस 1 ई की पावर में एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये मैंने अप्रोच लगा दी। और लिमिट हमारा वही है x टेंड्स टू 0। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा मैनिपुलेशन करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 और e की पावर में ये हो जाएगा 2 को तो बाहर ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ 3 एलसीएम ले लेना है और यहाँ न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। तो मैं -1 -1 -1 इसको तीनों को एक एक -1 इसको हम दे देंगे। a की पावर x -1 फिर b की पावर x -1 और c की पावर x -1 ऐसे दे देंगे। और ये जो अपॉन वाला 3 है इसको बाहर ले लेंगे और 2 को बाहर ले लेंगे और ये x को यहाँ फिट कर देंगे। तो ये चीज आ जाएगी हमारी 2/3 तो बाहर ही आना है। और कुछ इस तरह की चीज हमारी बन जाएगी। a की पावर x -1 अपॉन x प्लस b की पावर x -1 अपॉन x प्लस c की पावर x -1 अपॉन x। तो ये स्टेप हमारा आ गया। अब मैं इसमें लिमिट लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो a की पावर x -1 अपॉन x, इसमें जब हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा log a, फिर ये log b, फिर log c। तो हमारा रिजल्ट हो गया e की पावर में 2/3 और log a प्लस log b प्लस log c। तो यहाँ पर हम लोग log का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो t e रेज पावर 2/3 और ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। log abc वी विल गेट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2/3 को पावर में ले जा सकते हैं। तो वी विल गेट e रेज पावर log और abc की पावर 2/3। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बेस सेम है। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा abc की पावर 2/3। ये चीज आ गई। तो या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये abc की पावर 2/3 और e ने जगह बदल ली, तो वी कैन इंटरचेंज। तो उससे भी हमारा ये रिजल्ट आएगा abc की पावर 2/3। तो ये रिजल्ट आ गया है। तो आज के टॉपिक में मैंने एक्सपोनेंशियल और ये लॉगरिथमिक ये वाले प्रॉब्लम्स लिए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इसमें एल हॉस्पिटल रूल
इसको नोट करेंगे, लिमिट का ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे काफी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को मैं एंड करते हैं।